बोले बनी गाला में आप लड़के आगे आ जाओ। आप लोग इस तरह नहीं करो, इस तरह नहीं करो, ऐसा नहीं करो, मुझे भी जाओ जाओ। एक सवाल आ जाओ। अच्छा इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए, क्या आप बोले बनी गाला में आप बनी गाला में आपने तो किस बंदे को समाज देकर आती है। इन्होंने मुझसे आपने सुना ये औरत क्या कह रही है। ये कहना चाह रही है कि बनी गाला में उस शख्स के साथ मुझे जोड़ा जा रहा था जिसका जो है इस वक्त बड़ा नाम है, उसका पॉलिटिक्स में बड़ा नाम है। और दूसरा इस औरत का एक और भी जो सीन है, जो ये लॉन्च है, ये आसिफ अली जरदारी के पीछे भी एक नई लॉन्च है। वो नैब अपने खाते खोल के बैठा हुआ है, एक नई लॉन्च है। और बताया जा रहा है कि 30 सियासतदान जो है इनमें मुलव्वस है। इसमें बहुत सारे शख्स के जो हमारे एक्टर्स हैं, ड्रामा नगार हैं, वो भी इसमें शामिल हैं या इसमें ड्रग सप्लाई या ये वो नशा करते थे। तो नाज़रीन, ये मैं जो बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब की, उनका कहा गया, कह रही है ये औरत अनमोल और पिंकी कि उनका जो है, उनको कहा जा रहा था कि उनका नाम लें और जो है आपने जान छुड़ाएं। तो नाज़रीन, 4 साल हो गए ये सारे मामला को। आपने देखा होगा जो इमरान खान के खिलाफ बयान देता गया वो छूटता गया और आगे भी यही होता आ रहा है। राना सनाउल्लाह जैसे लोग जो कहते थे इमरान साहब जो नशा करते हैं, तो आज 3 साल गुजरने के बाद भी अगर आपको ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि इमरान खान साहब जो नशा करते हैं वो इस जेल में 2 दिन नहीं गुजार सकता, वो 3 साल से बैठे हुए हैं। तो राना सनाउल्लाह जैसे लोग नाकिद, जो सख्त नाकिद हैं, वो भी कह रहे थे कि यार ये हमने जिसने हमें खबर दी थी वो झूठी थी और जो है ये एक झूठी खबर थी। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे आंखों के सामने हो रही हैं। जो अनमोल और पिंकी है, ये एक मैं तो कहूँगा एक नई लॉन्च है। जैसे आयशा गुलैली एक नई लॉन्च थी जो फ्लॉप हुई, और जिसने भी इमरान खान साहब पे इल्ज़ामात लगाए हैं वो उनको मुंह की खानी पड़ी है। आपने आयशा गुलैली का देखा, रेहाम खान का हाल देखा। रेहाम खान ने क्या कुछ नहीं कहा, इतनी घटिया तरीन किताब लिखी और उस किताब का क्या अशर हुआ वो हम सबके सामने है। लेकिन दूसरा पहलू इस चीज़ का ये भी हो सकता है, जो कह रहे हैं 30 के करीब सियासतदान हैं और वो उसको सिंध में लाया गया है लाहौर से। ये कहना था पिंकी का कि उनको पिछले 22 दिन में यहाँ लाया गया कराची में, और एक तयशुदा प्लान के तहत उनको एक ऐसे घर में ले जाया गया जहाँ पहले से मंशियात मौजूद थी। तो अब जो है आसिफ अली जरदारी पे सुनने में आ रहा है कि उस पर काफ़ी दबाव है। दबाव किस चीज़ का है? दबाव है 28वीं तरमीम का। 28वीं तरमीम वो जो सुबह को पैसे जाते हैं वो रोल बैक करना, उसको वापस वफाक को देना। जो पीपल पार्टी की टोटल अगर हम सियासत देखें, पूरा देखें, तो वो सिर्फ इसी बेस पे थी कि हमने 28वीं तरमीम करवाई। अब 28वीं तरमीम भी बढ़ने को जा रही है और आसिफ अली जरदारी भी मुझे लगता है कि बढ़ने को जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आसिफ अली जरदारी को कहा जा रहा है कि भाई आप सदारत छोड़ें और घर जाएं, और मुमकिन तौर पर नए सदर भी सामने आ रहे हैं कि कौन होंगे, लेकिन अभी कहना कबल वक्त होगा। और यह भी कहना कबल वक्त है कि आसिफ अली जरदारी साहब घर जाएंगे या नहीं, लेकिन फिलहाल वो अपने तौर पर फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये दोनों पार्टी, नून लीग और पीपल पार्टी कंप्रोमाइज़ हैं, तो नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से या इतनी चीज़ों से वो उनसे लड़ सकते हैं। ये हमेशा कंप्रोमाइज़ करते आए हैं, कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो नाज़रीन, अब 28वीं तरमीम के तहत जो सुबह के पास पैसे जाते हैं वो वापस वफाक को मुंतकिल होंगे, और सुनने में आ रहा है कि जो गवर्नर राज का इख्तियार है वो भी आईनी अदालत को शायद दिया जाए और इसकी जो मुद्दत 1 साल से बढ़ा कर 2 साल की जाए। तो ये सारे मामला जो है, पिंकी का होना, जो नैब का एक दफ़ा से फिर से पुरानी फाइल्स खोलना, कुछ फाइल्स कराची में खुली हैं, कुछ रावलपिंडी में खुली हैं, तो इस सारे का बैकग्राउंड आपको बखूबी समझ में आता है। जब भी कोई तरमीम आती है, नैब अचानक से फाल हो जाता है, अचानक से पुरानी फाइलें खुल जाती हैं। तो ये तरीका वारदात बहुत पुराना हो चुका। तहरीक इंसाफ के साथ भी हमदर्दी थी, हमारी पीपल पार्टी के साथ भी हमदर्दी है और रहेगी, और हमारी हमदर्दी फ्यूचर में नून लीग के साथ भी होगी। क्योंकि ये जो पाकिस्तान में एक जो खेल है सियासत का, ये बहुत गंदा खेल है। ये एक पार्टी अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलती है तो दूसरी जो है ज़ेर एताब आती हैं। लेकिन खुशकिस्मती से पीपल पार्टी और नून लीग इस वक्त दोनों जो है फेवर में है। लेकिन अभी जो 28वीं तरमीम का रोला है ये काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन जो है ये आप कह लें कि ये तो मुमकिन तौर पर ये जो है 28वीं तरमीम इसी मंथ में जो है या नेक्स्ट वीक या फिर ईद के फौरी बाद जो है इनको किया जाएगा, जून के फर्स्ट वीक में। लेकिन कहा जा रहा है कि ये मई में ही ये फिनिश होगा क्योंकि आगे जून में बजट आ रहा है। तो नाज़रीन, इन सारी चीज़ों पर जो है हम नज़र रखे हुए हैं।
تو جیسے کوئی نئی ہمیں اپڈیٹ ملتی رہے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.